A very good morning class 7. Today I am here to explain you how to write letter. बेटा what is letter? Letter आपको पता है, सब लोग डेली लाइफ में मोस्टली सब यूज करते हैं. Letter is also known as हिंदी में पत्र. पत्र letter. It is a way from which we can convey our message by writing it on a paper or a telegram. इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं. टेलीग्राम है, लेटर है, और लेटर भी आपके जो है. टेलीग्राम और लेटर में क्या डिफरेंस होता है? टेलीग्राम जो होता है वो आपका शॉर्ट और कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. लेटर में आप चाहे कितने भी पेजेस का कर सकते हो, 10 पेजेस, 20 पेजेस, 1 पेज, 2 पेज, जितनी भी लेंथ आप उसकी रखना चाहो. लेकिन टेलीग्राम में लिमिटेड वर्ड्स होते हैं जो कि आपको मिनिमम 25 to 50 वर्ड्स में आपको अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके सामने वाले को सेंड करनी होती है. ठीक है. अब लेटर जो होते हैं बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हम ऑफिस पर्पस या बिजनेस पर्पस या किसी न्यूज़पेपर और इन सब आर्टिकल टाइप के, जैसे कि हमें किसी को न्यूज़पेपर में कोई एड छपवाना है या किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है या न्यूज़ वालों को इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारी सोसाइटी में ये हो गया इस tariके से, या फिर आपको कोई कंप्लेंट करनी है, तो वो सारे हमारे कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर्स. ऑफिशियल, बिजनेस पर्पसेस. ठीक है, ये हमारे होते हैं फॉर्मल लेटर्स. और इनफॉर्मल लेटर्स के होते हैं फ्रेंड, रिलेटिव्स एक्सेट्रा. फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को जो हम लेटर लिखते हैं वो हमारे होते हैं इनफॉर्मल लेटर. ठीक है, तो ये दोनों टाइप के लेटर हो गए. अब फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखने को कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. बस उसमें क्या होता है फॉर्मल लेटर में कि जो आपका सेंडर्स एड्रेस होता है वो भी मेंशन होता है, और जो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें खाली हम एड्रेसीज एड्रेस लिखते हैं. एड्रेसीज एड्रेस मतलब जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, अपना एड्रेस और डेट और अपना जो भी कंटेंट हमें लिखना होता है वो लिखते हैं. लेकिन जो हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में आप पहले अपना एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर जिसको आप लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे. मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, सॉरी फॉर दैट. इनफॉर्मल में सिर्फ आप अपना एड्रेस लिखते हो, डेट लिखते हो और अपना कंटेंट लिखना शुरू कर देते हो. डियर फ्रेंड या डियर मदर या डियर मॉम, फादर करके लिखना शुरू कर देते हो. लेकिन जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसको पहले मैं दोनों लेटर्स को इस वीडियो में आपको लिखना सिखाऊंगी. ठीक है, पहले इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स में सेंडर्स एड्रेस यहां पे आ गया. ठीक है, मैं साइड बाय साइड एग्जांपल लेके चल रही हूँ. सपोज जैसे कि मेरे फ्रेंड की शादी है, और मतलब सपोज मेरी शादी है और मैं अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सेंडर्स एड्रेस. तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देती हूँ, V13 अशोक नगर, पिलखुआ. ठीक है, 245304. ठीक, ये हो गया. उसके बाद आप लिखते हो डेट. चलिए मार्कर चल नहीं रहा है. हाँ, डेट हो गई. तो डेट में आप यहाँ पे प्रॉपर डेट मेंशन करोगे. जैसे आज है 21 नवंबर 2020. सेकेंड थिंग इज नोटिस में और लेटर में आप जिस भी दिन लेटर लिख रहे हो आप उसी दिन की डेट मेंशन करोगे. जब मैंने एग्जाम में बच्चों को नोटिस दिया था तो बच्चों ने क्या कर रखा था कि जैसे नोटिस मैंने अप्रैल में कराया था, स्टार्टिंग के सेशन में कराया था, तो बच्चों ने एग्जाम में भी वही डेट डाल रखी थी, जबकि एग्जाम हुए थे आपके मई में. तो जब आप मई में वही लिख रहे हो, सेम एज इट इज, आप अपना नोटिस वही उतार रहे हो, लेकिन आप अपनी उसमें डेट चेंज करोगे. सपोज जैसे ये लेटर मैंने आपको अब यहाँ करा रही हूँ, समझा रही हूँ, और ये लेटर आपके एग्जाम में आ जाता है किसी और फॉर्मेट में या किसी और क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप उसमें वही डेट लिखोगे कि जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हो. ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सैल्यूटेशन. यानी कि जिसे हम बोलते हैं डियर या फिर रेस्पेक्टेड. ठीक है, उसके बाद
अपना कंटेंट, बॉडी या फिर कंटेंट। देखो सेंटर्स एड्रेस लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, जैसे मैंने छोड़ रखी है। उसके बाद आप डेट लिखोगे, डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ोगे। उसके बाद सेलिब्रेशन रेस्पेक्टेड या डियर लिख के उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे और फिर बॉडी कंटेंट जो भी आपको लिखना है उसमें लिखना स्टार्ट कर दोगे। और लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली करके एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे योर्स अफेक्शनेटली और उसके बाद अपना नेम। जैसे मेरा नाम भावना है तो मैं यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, आप अपना नेम मेंशन करोगे। सपोज जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें अगर क्वेश्चन में अगर अपना नाम दे रखा है, क्वेश्चन में अगर कोई नाम दे रखा है कि हाँ ये लेटर लिख रहा है इसको, तो आप उस लेटर में नेम मेंशन करोगे, वही नेम। लेकिन अगर कोई लेटर में नेम नहीं दे रखा, सपोज राइट अ लेटर इनवाइटिंग योर फ्रेंड ऑन योर मैरिज, ठीक है, या इन योर मैरिज, तो आप क्या लिखोगे, आप उसमें कोई नाम तो दे नहीं रखा किसी इंसान का या आपका या कुछ भी, तो आप क्या करोगे, अपना एड्रेस लिख दोगे, डेट वही जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट डालोगे, फिर वो जो भी आपको लिखना है वो लिखोगे और लास्ट में जो है अपना नाम लिखोगे। सपोज जैसे आपके किसी फ्रेंड का नाम है संजना, संजना लिख दो। आपके किसी फ्रेंड का नाम है सौरभ, तो सौरभ लिख दो कंटेंट के अंदर कि माय डियर सौरभ, मैं बहुत दिनों से तुमसे मिला नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी में आओ। इस तरीके से जैसे हम कंटेंट लिखते हैं उसको, जो भी हम अंदर लिखते हैं उसको हम कंटेंट या फिर बॉडी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये फॉर्मेट होता है आपका इनफॉर्मल लेटर का। अब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर्मल लेटर को किस तरीके से लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जैसे मैं लिख रही हूँ किसी को, जैसे मेरा रेडियो खराब हो गया और मुझे किसी को उसकी कंपनी को लेटर लिखना है कि मेरा रेडियो खराब हो गया है और आपकी कंपनी ने मेरी कोई लेटर की मतलब मेरी रेडियो की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो प्लीज मेरे मैटर में देखें, ये क्वेश्चन है आपका। सेंडर्स एड्रेस हो गया, उसके बाद हो गई डेट, उसके बाद हो गई आपकी एड्रेसीज एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपकी फिर वही सैल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर वही आपकी बॉडी या कंटेंट, जैसे आप कहते हो 1 2 3 4, जैसे आपकी 10 लाइन्स कवर होगी। उसके बाद योर्स ट्रूली फेथफुली, ठीक है, इस तरीके से आप, और फिर लास्ट में नेम। आप हमेशा ध्यान रखना लेटर चाहे कोई भी लिख रहा हो, नाम आप अपना ही लिखोगे। अगर क्वेश्चन में कोई नेम नहीं दिया है तो फिर आप अपना ही नेम लिखोगे और अपना ही एड्रेस लिखोगे, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। जैसे कि आपको हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लेटर लिखना है कि हमारे यहाँ की सड़कें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, ठीक है, तो आपको चाहते हो कि वो आप अपने न्यूज़पेपर में ये इस न्यूज को छापे कि हमारे इस एरिया की जो रोड और स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब है और सरकार इस पे ध्यान दे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर एड्रेस लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे सैल्यूटेशन, जिसमें आप लिखोगे डियर या रेस्पेक्टेड, जो भी आप लिखते हो उस लेटर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको जो भी लिखना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस एंड दिस। एड्रेस में जैसे कि मैंने बोला आपको एडिटर को लिखना है, तो क्या लिखेंगे, टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स और उसका क्या एरिया है, ठीक है, प्रॉपर। जैसे कि मेरे घर का एड्रेस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद डेट आ गई, डेट आप पूरी लिखोगे, मैंने यहाँ पे नवंबर को शॉर्ट में लिख दिया लेकिन आप पूरी डेट लिखोगे, देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद लिखोगे टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, उसका एरिया क्या है, पिलखुआ 245304। उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे,
रेस्पेक्टेड सर या डियर सर, जो भी लिखना चाहो आप। थ्रू, फिर एक लाइन छोड़ोगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर, जो भी आपको लिखना है। योर्स, लास्ट में योर्स ट्रूली। ये मेरा नाम क्या है, भावना, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगी। ठीक, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा लेटर का। अब ये लेटर का जो फॉर्मेट है वो आप अच्छे से देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में अगर आप लोग इसमें कुछ चेंज करोगे तो आपके जो मार्क्स कटते हैं वो हमेशा इसी के बेसिस पे मार्क्स कटते हैं। 8th क्लास में जब मैंने ये वीडियो बना के भेजी थी तो बच्चों ने उसके बावजूद भी क्या कर रखा था, डेट वही डाल रखी थी। सपोज मैंने डेट लेटर कराया था सितंबर में, 5 सितंबर को या 10 सितंबर को, तो बच्चों ने 10 सितंबर ही एग्जाम में डेट डाली थी, चेंज नहीं करी। आपको डेट वही डालनी है जो एग्जाम में आप जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेटर का जो फॉर्मेट है वो समझ में आ गया होगा। राइटिंग थोड़ी गंदी है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रही थी, इस वजह से आज मैं इस वीडियो को बना के सेंड कर रही हूँ। उसके बाद आप जो है सिर्फ नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को मैं आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी, जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। आप चाहो तो अपनी बुक का पेज नंबर 97 और 98 ये सब खोल के देख सकते हो, उसमें लेटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये वीडियो चाहे तो 8th क्लास वाले बच्चे दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी तो उनकी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप ये वीडियो को दोबारा देख लो ताकि 8th क्लास के बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। उनको भी क्वेश्चंस कराऊंगी मैं लेटर से रिलेटेड, और आप भी कर लेना। ओके क्लास, तो मंडे को इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, आज सिर्फ मैं वीडियो वर्क भेज रही हूँ, कोई पीडीएफ नहीं है इसके साथ साथ, आज सिर्फ वीडियो है। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू।